I welcome to all my channel. In this video we are going to talk about what is sole proprietorship. सोल प्रोप्राइटरशिप को हम सोल ट्रेड भी कहते हैं। जो सोल ट्रेड है वो बिजनेस की एक फॉर्म है और जो सोल ट्रेड है वो ओल्डेस्ट फॉर्म है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। बट अगर हम प्रेजेंट डे में देखें तो जो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज हो गई हैं, वो डेवलप्ड हो गई हैं। सोल ट्रेड जो पहले था वो सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं था बल्कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी पॉपुलर था। टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ह्यूमन की नीड इंक्रीज हुई, हमारा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, उसके साथ साथ हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। पहले सिर्फ सोल ट्रेड थी और आजकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी फॉर्म्स क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं। तो सबसे पहले हम सोल ट्रेड का मीनिंग देखते हैं कि सोल ट्रेड होती क्या है। सोल ट्रेड इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल ट्रेड जो है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक ओल्डेस्ट फॉर्म है। सोल ट्रेड इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। सोल ट्रेड बिजनेस की वो फॉर्म है जिसे सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल ही क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है। वो खुद ही एक सिंगल बंदा ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसे मैनेज करने के लिए, एक बिजनेस करने के लिए, और जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस होंगे वो सब भी उसी सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल को ही रिसीव होंगे। अगर लॉस होगा तो वो सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल ही क्या करेगा, उसे बियर करेगा। सोल प्रोपर्टीशिप या फिर सोल ट्रेड के अंदर सिंगल ओनर ही सारी की सारी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को देखता है। बट एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, इसमें ऐसा ही नहीं होता कि वो सिंगल इंडिविजुअल ही एक बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, ऐसा नहीं होता। सोल ट्रेड में वो दूसरे पर्सन की भी हेल्प ले सकता है अगर उसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। बट यहाँ अगर वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो सिर्फ एक ही पर्सन करेगा, तो उस टाइम पे वो किसी दूसरे पार्टनर या फिर दूसरे पर्सन की हेल्प नहीं ले सकता। तो मेनली अगर हम देखें सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग यही होता है कि जब एक बिजनेस को एस्टेब्लिश सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल करता है और सारे प्रॉफिट एंड लॉस को बियर भी सिंगल इंडिविजुअल ही करता है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल ट्रेड। सोल ट्रेड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल ओनरशिप। इसमें अगर ओनरशिप रहती है तो सिर्फ वो वन इंडिविजुअल के पास ही रहती है, वो सारे लॉस प्रॉफिट वही बियर करता है। नेक्स्ट आता है सोल मैनेजमेंट। सोल मैनेजमेंट में क्या होगा, अगर एक सोल ट्रेडर है वही सारे के सारे फंक्शन मैनेजमेंट के परफॉर्म करेगा। अपने बिजनेस की साइज एंड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए वो दूसरे मैनेजर्स को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है सोल ट्रेडर की वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि अगर एक सोल मतलब एक बिजनेस मैन क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस को बियर करेगा तो वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइबिलिटी को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस। सोल ट्रेड जो बिजनेस होते हैं इनकी कोई अलग से कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, जो बिजनेस की एंटिटी होगी वही सोल ट्रेड की होगी। नेक्स्ट आता है अनडिवाइडेड रिस्क। जो सोल ट्रेड होता है वो किसी के साथ अपने रिस्क को क्या नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल ही सारे के सारे कैपिटल को इन्वेस्ट करता है एक बिजनेस में। नेक्स्ट आता है सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। जो सोल ट्रेड होती है वो कुछ ही बिजनेस के लिए ही सुटेबल होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन एग्रीकल्चर करेगा तो वो सिंगल इंडिविजुअल भी एग्रीकल्चर कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सोल ट्रेड है वो कुछ ही फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेड। सोल ट्रेड की कुछ एडवांटेज भी होती हैं। फर्स्ट है क्विक डिसीजन। सोल ट्रेड के अंदर हम डिसीजन को बहुत जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें नीड नहीं होती है कि हम अपने दूसरे पार्टनर से भी डिस्कस करें कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इसमें सिर्फ एक ही इंडिविजुअल होगा और वो खुद अपने डिसीजन कभी भी ले सकता है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। इसमें सीक्रेसी का बेनिफिट मिल जाता है। एक पर्सन होता है, सारे सीक्रेट उसी तक के कीप रहते हैं, वो किसी और को नहीं बताता। लास्ट आता है इजी फॉर्मेशन। सोल ट्रेड को हम इजी फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें नीड नहीं है किसी और पर्सन से भी एडवाइस लेने की। सोल ट्रेड ईजिली क्या हो सकता है, इजी फॉर्मेट हो सकता है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज ऑफ सोल ट्रेड। सोल ट्रेड की कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं। फर्स्ट आता है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। सोल ट्रेड में एक पर्सन खुद ही फाइनेंस सोर्स होता है, खुद ही उसके पास जितना फाइनेंशियल सोर्स होता है उसको ही वो इन्वेस्ट कर देता है। अगर उसे कहीं से लोन भी लेना होता है तो उसे एक लिमिटेड अमाउंट में ही क्या मिलता है, लोन मिलता है। तो हम कह सकते हैं लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कई बार उससे ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ सकता है। लास्ट आता है अनबैलेंस मैनेजमेंट। कई बार हमारी मैनेजमेंट कैसी हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है, क्योंकि एक पर्सन इतने अच्छे से सारे के सारे डिसीजन नहीं ले सकता जितना वो दूसरे पर्सन की हेल्प से ले सकता है। तो इसमें हमारी जो मैनेजमेंट है वो अनबैलेंस हो जाती है।
तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी. In this video, we are going to talk about what is sole trade, advantage of sole trade, disadvantage of sole trade. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you everyone.